पीओके का इशू ही जिस तरह से अब अमित शाह जी ने भी इस चीज़ को लेकर छेड़ा है ठीक चुनाव के बीच में, और पाकिस्तान के बारे में डरते हैं, घुस के मारेंगे, प्रधानमंत्री भी इन चुनाव की रैलियों में कह चुके हैं। श्रीनगर में हार्ट ऑफ द कश्मीर एक तरह से आज मतदान हो रहा है, इसका इम्पैक्ट वहां पर आप किस तरह से देखते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं आप, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। और फिर ये इशू क्या बाकी देश के लोगों के लिए वहां के लोग किस तरह से महत्वपूर्ण देखते हैं, उनकी नजरों से हम समझना चाहेंगे आपसे। एक बात आज के इलेक्शन में देखने की जरूर आएगी और जिसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर भी रहेगा, वो ये कि जब से 370 एब्रोगेट किया गया और जिस हालात में एब्रोगेट किया गया, उसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। उसका बीजेपी ने बार बार जिक्र किया बाकी रियासतों में भी कि भाई हमने जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया इस टाइम पूरे मुल्क के साथ, और हालांकि उसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक्सेशन जब होगी 1947 में महाराजा की तरफ से, तो उस वक्त ही एक्सेशन हो चुकी थी। तो अब ये कहना कि अब इंटीग्रेशन हो रही है, अब चलो वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, मुद्दा है दूसरा वो, लेकिन एक इम्पैक्ट रहेगा पूरे मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर भी काफी ज्यादा इसका इफेक्ट रहेगा। इसलिए कि वो दूसरी बात है कि एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का था, अगर उसके साथ आम लोगों का इतना वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन जिस माहौल में जिस तरीके से जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया एब्रोगेट करने को, 370 को एब्रोगेट करने में, तो उससे हर एक यहाँ का जो लोकल आदमी है वो दुखी हो गया। और आज हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी जब इलेक्शंस हुए, शायद इतनी पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं होती थी जो आज इस इलेक्शन में। हालांकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लोग उसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के लोग जो है वो अपने जो लोकल इलेक्शन है उनको बहुत ज्यादा प्रेफर और महत्वपूर्ण समझते हैं। और चूंकि कश्मीर में कश्मीर के जो सीट्स है वो सिर्फ 3 है, अगर जम्मू कश्मीर को ले लेंगे टोटल में तो 5 है, तो उसका ज्यादा इतना नहीं रहता। तो लेकिन उसको थोड़ा दूर से देखा जाता है, आम लोग इसको थोड़ा दूर से देखते हैं। तो लेकिन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा दिखेगी, और वो दिखने का वजह यही होगा कि जिन हालात से कम 370 को एब्रोगेट करने के बाद लोग गुजर गए, तो वो उसका एक रहेगा इम्पैक्ट इस पर। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वोट देना चाहेंगे, हो गया एक। और दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज रहे हैं, उसका भी कश्मीर में खास तौर उसका भी रहेगा। और तीसरा यहाँ के जो क्या नाम है इसका, जो मुकामी हालात है, मुकामी माहौल है, वो ये है कि यहाँ के लोकल इश्यूज है, हालांकि वो पूरे मुल्क के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल इश्यूज है। और पावर क्राइसिस इस टाइम बहुत रही, और जिससे एक आम आदमी पर असर पड़ा और मुतासिर रहा। और चौथा जो मुझे मोटा मोटा लग रहा है कि प्राइस राइज जो हो गया, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, और इसलिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन में वोट हिस्सा ले लेंगे, और चाहेंगे कि जो रिवायती पार्टियां हैं उनको वोट ना दिया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ का मुतबादल कोई खास नजर नहीं आ रहा, इसलिए अब मुझे लगता है कि शायद वोट ज्यादा रिवायती पार्टीज की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कोई मुतबादल नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं रियायती, आई मीन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, उनसे बदजुन हो चुके हैं। तो देन दे वुड लाइक टू सी दैट सम अल्टरनेट, some new thing coming up, which unfortunately is not looking to be where we can eye upon. So as such, possibly vote may go. I'm not sure about it, but it is just my just an observation and my assessment that vote may perhaps go towards the traditional parties. That's one. सेकंड इज इसका क्या इलेक्शन, इसमें एक इम्पैक्ट ये रहेगा, और दूसरा एक मैसेज आएगा। when people are participating in large numbers in Kashmir for the first time, it would be more than I think what we have seen for last 30 years, and it would be let me tell you very clearly, this is a message that we are not with the situation which we have undergone for last so many years, particularly after 2014,
जो 2014 अंक के बाद हम सिचुएशन में अंडर हो रहे हैं, तो शायद ये बात बीजेपी ने भी शायद रियलाइज की हो, और इसीलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट उसको कश्मीर में नहीं उतारा। तो उन्होंने भी शायद ये रियलाइज किया होगी, नाराजगियां हैं लोगों में, और वो नाराजगियां इलेक्शन में दिखेंगी। तो जो मेरा मानना है क्या, जी, इलेक्शंस आने ही वाले हैं सितंबर 30 तारीख तक। The election commission has said that the elections would be conducted in Jammu and Kashmir, and what happens after that remains to be seen, because BJP, Yogesh, has been a partner in alliance with the PDP also, one of the prominent political parties there. National वाजपेयी जी के टाइम में एनसीपी NC के साथ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अहमद अयाज साहब ने बताई कि ये लोग बहुत निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वोट किस तरफ जाता है, किस तरफ जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है कि जम्मू और घाटी, दोनों में, हम पहले के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है जब विधानसभा चुनाव भी होते थे कि जम्मू का इलाका जो है किस तरह से वोट करता था और जो घाटी का इलाका है वो किस तरह से वोट करता था। और अगर घाटी के इलाके में रिजेंटमेंट की जो इशारा अयाज साहब ने अभी भी किया है, अगर वो रिजेंटमेंट अभी भी है, वो चीज़ें अगर अभी भी हैं, तो जाहिर तौर पर अगर 370 हटा भी दिया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जो सो कॉल्ड इंटीग्रेशन कहा जा रहा है कि अब हमने कर दिया पूरी तरह से भारत में, तो अगर वो रिजेंटमेंट अभी भी दिखता है और वोटिंग के जरिए ज़्यादा लोग निकलने के जरिए अगर वो रिजेंटमेंट नेगेटिव साइड में जाता है, रिजेंटमेंट नेगेटिव ही होता है, आई एम सॉरी टू से, अगर उस तरफ जाता है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा गंभीर विषय जो है वो भाजपा के लिए हो सकता है। बिल्कुल, वो पूरे देश के लिए गंभीर है, भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, राजनीति आती जाती रहती है, लेकिन वो पूरे देश के इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए एक गंभीर विषय होगा। अजय भारती जी, आई विल क्विकली रीड आउट from the ANI what Farooq Abdullah had to say right after casting his vote. He says, and I quote him, "It is sad that they say there is no violence and everything is smooth. But I want to say that the workers of our party have been locked up for 2 days. I want to ask Union Home Minister and Prime Minister Modi, why have our workers been locked? Are they scared that they will lose? They will definitely lose," unquote. How do you respond to this, what Farooq Abdullah is saying? और उनके बेटे ने वहीं पर कहा कि उनके 8 कार्यकर्ताओं को रखा गया है थाने में। 8 कार्यकर्ताओं से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लोज हो जाती है तो मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी तरफ से ही वो कमेंट हो गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अहमद अयाज साहब ने, जिनकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने 2 बातें जो आपस में ही क्लियर कर देती। क्या हुआ? एक, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा है, निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन उसके साथ जोड़ दीजिए कि अब कैमरा से शाई करते हुए नहीं दिख रहे, पार्टिसिपेशन खुलकर है। पार्टिसिपेशन नौजवान ये कहकर करते कि वोट की ताकत घन की ताकत से ज्यादा है। ये जो माहौल 2019 के बाद आया है, ये पिछले 70 साल में पहली बार देखने को मिलता है। इसलिए इस परिवर्तन के लिए लोग वोट करने वाले हैं, वोट कर रहे हैं। ये एक इंटीग्रेशन की बात है, याद दिलाना चाहूंगा मैं, जिसको कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात चली, जब भी 2019 से पहले पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता था, क्या लिखता था? दिस विल अप्लाई टू एंटायर इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। इसलिए ये एक बात रही। बात 2019 के चुनाव के बारे में, अलायंस की आप देख लीजिए, जो इंडी ब्लॉक है उनका कंट्रडिक्शंस देख लीजिए, और उनकी जो डिसेप्शन और डबल फेसेडनेस देख लीजिए। उन्होंने कारगिल में क्या किया, लद्दाख में क्या किया, हालांकि वो जम्मू कश्मीर का अब हिस्सा नहीं है। ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने दूसरा ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक मैसेजिंग करनी है कम्युनल लाइन्स पर। अगर वो वास्तव में अपने यूनिट को डिसओन करते तो जो लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल है उसमें से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर कर देते, वैसा नहीं किया। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडी ब्लॉक है, अगर इनको वास्तव में 2019 की इतनी चिंता थी तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल देती कि हम 370 को वापस लाएंगे, नहीं किया। अब जब उनको ये लगता है कि शायद हमारे इसमें से ये फेवर में जा रहा है, जम्मू का इलेक्शन हो चुका है, अब बाकी जगह उनकी जैसी भी हालत होनी है वो हो चुकी है, अब हम इसको कोशिश करेंगे प्रेजेंट करने के लिए। जी, लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगियां इस ढंग से दिखाई देती है कि वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं खुलकर, ये अपने आप में एक मैसेज है। दूसरा, सिर्फ इसी में नहीं, बाकी प्रोग्राम्स के तहत अगर आप देखेंगे,
और हमने चुनाव देखना है। अभी हमने रिजल्ट नहीं देखा कि किस तरफ से आएगा, रिजल्ट किसी भी तरफ से आ सकता है। वैसा वो उसमें मैं भी दावा करूंगा सारे वोट मेरे को मिलेंगे, ऐसा वो नहीं 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, जी वास्तविकता ये है कि इन चेंजेस से आज वहां व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि अब हड़ताल नहीं होती, स्टून पेल्टिंग नहीं होती, स्कूल का कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होता है, जो पिछले इतने दहाइयों से हम देखते थे, इसलिए लोग उसके साथ में खड़े। ठीक है, लेकिन लद्दाख में जिस तरह की स्थिति है, अब लद्दाख में लोग जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कि यहाँ कर दिया इंडी ब्लॉक में, लद्दाख वर्सेस कारगिल करा दिया। अजय जी, एक सवाल जो निकल कर आ रहा है, जो बात अयाज साहब ने भी की है, श्रीनगर में चुनाव है, लेकिन श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। श्रीनगर जहां पर लाल चौक पर झंडा फहराना एक तरह से कि तिरंगा नहीं फहरता है और अब फहरता है वहां पर तिरंगा, जो भी सारी बातें होती है, वहां पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा, ये सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका जवाब कई बार सिर्फ हमने दिया हुआ, ऐसा नहीं, पार्टी की तरफ से भी, और गृह मंत्री जी के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस ढंग की बात चलाई थी, हमने उसमें से निकलकर कश्मीर के लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है। ये जो डायनास्टिक रूल है, मैं याद दिलाना चाहूंगा आप सब लोगों को कि डायनास्टी, खासकर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की डायनास्टी के खिलाफ पहला झंडा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। शेख साहब के क्लोजेस्ट एड जो थे, जिन्होंने उनके लिए प्लेबिसिट फ्रंट बनाया, ऐसे मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग ने लगाया। तो एक चांस ऐसे इमोशनल इशू से बाहर निकालकर, क्योंकि हमें मालूम है कि सारे देश में एक तरीके से जो एक गलत जानकारियों के आधार पर एक कोशिश करी जा रही थी, हमने कहा कि हम एनडीए पार्टनर्स को खुलकर कहा कि यहाँ एनडीए पार्टनर हमारा लड़ेगा। उन्होंने लड़ा है और उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खुलकर काम कर रही है। खुलकर बताया है कि जो एनडीए के पार्टनर्स है, इसलिए डायरेक्ट हर जगह ही, ऐसे आपने देखा देश में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। लेकिन ये जो डायनास्टिक रूल है, इसमें इमोशनल से बाहर निकलकर जिन्होंने वास्तव में कश्मीर के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया, उनके साथ इस्तेमाल किया, उनके साथ ज्यादती की है, उसमें से निकलने का एक सुनहरी अवसर प्रदान किया है, ताकि ये बीजेपी वर्सेस ऑल ना हो जाए। इसमें एक न्यूट्रल होकर आप लोग तय कर लीजिए जो अच्छा रहेगा, जिसको भी आप क्योंकि ये लोग एक सीट पर तो उतारते, अजय जी, एक सीट पर तो उतारते, ना श्रीनगर, ना बारामूला, ना अनंतनाग, तीनों ही सीटों पर। चुनाव जब आएगा देखेंगे ना, चिंता क्यों करते हैं अब, चिंता मत करिए, जब असेंबली होगा तब आप देखेंगे। और डीडीसी में हमने देखा, कमल खिलाकर दिखाया कश्मीर में। डीडीसी भी अपने आप में बड़ी छोटी इलेक्शन नहीं होती है, 3 जगह जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट करेंगे। एंड वी हैव नेवर क्लेम्ड कि कश्मीर वैली में इलेक्टोरली स्ट्रांग थे, हमने कभी क्लेम नहीं किया, वो फैक्ट है। हम कश्मीर वैली में कम है, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो गई है, ये भी हम मानते हैं। इसलिए असेंबली इलेक्शन में देखेंगे। ठीक है, अयाज साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन तो कर दिया जम्मू कश्मीर का, लेकिन सीट पर चुनाव कराने में, लड़ने में खुद अभी जो है बीजेपी कमजोर है, खुद मान रहे हैं। जी, एक कंट्राडिक्शन दिख रही है बीजेपी के स्टेटमेंट में। एक ये कि हमने जो इंटीग्रेशन की, इसके वजूहत ये थी शायद कि यहाँ के हालात, यहाँ की मिलिटेंसी, ये बाकी चीजें, इसलिए हमने 370 को भी एब्रोगेट किया, ये एक बात है। लेकिन जबकि हम सबको मालूम है कि 370 को एब्रोगेट करना, इसको निकालना कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, ये बीजेपी की पॉलिसी में था, राइट फ्रॉम बिगिनिंग इनके एजेंडा में मैनिफेस्टो में था, बिल्कुल। और जब ये एजेंडा पहले से ही था, और ये कहना फिर जरूरी बनता है कि इसको हमने उसी जज्बे के तहत लिया कि हमारे एजेंडे में था, और फिर ये कहना कि हमने उसको इंटीग्रेशन करने के लिए किया और मिलिटेंसी को दूर करने के लिए किया, हालात को ठीक करने के लिए, एक थोड़ा सा देखिए, हर एक के पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने के साथ साथ कुछ उसूल भी होनी चाहिए। उसूलों का ये मतलब कि हमारे को साफ साफ बात करना चाहिए। जैसे अभी एक स्टेटमेंट आया उमर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कि भाई हमारे लोगों को, लड़कों को जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग, उनको 2 दिन 3 दिन से अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ये जमहूरी निजाम में
मुमकिन ही नहीं होना चाहिए। और ये अगर ये बात सही है तो ये बहुत गंभीरता की बात है। तो फिर हम आजादी से डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कहां कहेंगे? तो यही चीजें मैटर करती है इंसान के जहन पर आगे चलने के लिए, काम करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए हालात क्या बनते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे वजूहात इस वक्त बन रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होगी। एक ये जरूर बात है कि मिलिटेंसी का दबाव कम हुआ है, लोग डर नहीं रहे अभी ज्यादा, ये एक सही बात है जैसे जिसे मैं उसमें वहां इतफाक कर सकता हूं। अब उसके वजह क्या है, मिलिटेंसी कम कैसे हो रही है, उसका जो जो डर है वो कम कैसे हो रहा है, वो दूसरा विषय है। लेकिन एक बात है कि इस वक्त डर भी कम है। और दूसरा, जो लोग इसलिए भी ज्यादा निकल रहे हैं कि उन्होंने सहा, जो वो सह रहे हैं, ये एक आम इंसान की बात मैं कह रहा हूं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो, लेकिन हमारी जमहूरी निजाम में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक बात, ये जरूरी एक बात है कि खुले आम इंसान को चाहिए कि वो वोट किसको दे, कैसे दे, किस तरह दे, एक खुला मैदान होना चाहिए लोगों के लिए। तो ऐसे बातें ना हो जिसकी वजह से मैं अजय जी को खासतौर बताना चाहूंगा कि जब आप सारे ठीक कर रहे हो तो ये सारे कंप्लेंट्स क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों आ रहे हैं? मान लिया इसके सारा ठीक है तो एक इंसान को वोट डालने से रोकना या कुछ मैनिपुलेशन करना, where does it fit in a democratic system? ठीक है। Mr. I think this is very important. Point taken, but there are several other bodies also taking care of it. There is security there is election commission, and obviously there are people who would definitely, as if there is someone stopping them from casting their vote, अगर किसी तरह का दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है तो फिर उसके लिए कई सक्षम बॉडीज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अजय भारती जी और अहमद अयाज जी। वी विल थैंक यू हियर एंड needless to say the elections in Jammu and Kashmir, Yogesh, would be something that not just India but the whole world would be watching, and trust me, the democratic values that India has always stood for is something that is the basic motto that is governing, right, basically. As far as 370 is concerned, as Mr. Ahmad Ayaz also conceded, that the militancy, the terrorism part has gone down. The number of footfall of the tourists is something to go by, and obviously the winds of change in Jammu and Kashmir, which is always welcome. Subscribe to One India channel and never miss an update.